IAS, गेट, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेवल बुक तक हमारी कंप्लीट होगी। लेवल बुक कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। अर्थ कर्वेचर मतलब ये अर्थ कर्वेचर कब कंसिडर होगा, जब हम जियोडेटिक सर्वे के लिए करेंगे। जियोडेटिक सर्वे मतलब जब आपका एरिया, कोई भी एरिया आपका 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम जियोडेटिक में कंसिडर करते हैं। जियोडेटिक मतलब अर्थ की कर्वेचर कंसिडर करेंगे हमारे सर्वे के अंदर। जब हम सर्वे ऑफ इंडिया मतलब लार्ज एरिया के लिए सर्वे करते हैं तो उसमें जियोडेटिक सर्वे के अंडर आता है वो, जिसके अंदर हम अर्थ की कर्वेचर कंसिडर करते हैं। तो होता क्या है कि अर्थ की कर्वेचर के कारण कुछ एरर्स आ जाती है। वो एरर कैसे आती है, कितनी आती है, उसकी स्टडी करेंगे। और रिफ्रैक्शन मतलब जो भी आपकी लाइन ऑफ साइट रहती है, आप टेलीस्कोप रहेगा आपके पास, टेलीस्कोप से आप किसी भी पॉइंट को साइट करोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो डेंसर मीडियम मतलब अर्थ की साइड थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, ठीक है। इस एरर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन एरर या फिर करेक्शन, ठीक है। एरर करेक्शन कुछ भी बोल लो। अब इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले कुछ 2-3 बातें हैं वो ध्यान रखो। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। इट इज़ अ लाइन विच इज़ हॉरिजॉन्टल टू इट इज़ अ लाइन विच, इसके आगे लिख लो, इट इज़ अ लाइन विच इज़ हॉरिजॉन्टल टू टेंजेंट ऑफ लेवल लाइन। जो भी आपकी लेवल लाइन रहेगी उसके हॉरिजॉन्टल रहेगी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और लेवल लाइन क्या होती है, लाइन लेवल लाइन जब पैरेलल टू मीन सी लेवल कॉल्ड लेवल लाइन, जियोडेटिक सर्वे में आता है। देखो इसको समझो, मानो ये आपकी अर्थ है, ओके, यहाँ पर आपका कहीं पर मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल या फिर आप ये मान लो कि आपकी अर्थ का सेंटर है, ठीक है, और ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट को मान लो आपने इस पॉइंट को मान लिया और इस अर्थ से इस पॉइंट की रेडियस है आपकी P, मान लो P है, तो इस पॉइंट के बिल्कुल प्लेन यहाँ पर भी आपकी P होगी, ठीक है, यहाँ पर भी P होगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो अर्थ सरफेस हो गई, ठीक है, ये तो। और जो ये आपकी जो ये लाइन हो गई जो कि सेंटर से बिल्कुल सेम रेडियस का कोण बना रही है, ठीक है। अब ये अर्थ पे देखो, अर्थ, ठीक है, तो ये आपकी लेवल लाइन हो गई। अब देखो आपकी ये जो अर्थ है वो अर्थ मान लो यहाँ पर कहीं पर खड्डा भी हो सकता है अर्थ में, मान लो कोई तालाब आ गया तो खड्डा हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई पहाड़ आ गया तो ये यहाँ से ऊंचा हो गया, ठीक है। तो उसका लेवल लाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेवल लाइन तो बस आर रेडियस बनानी है उसको अर्थ से, तो आर रेडियस बनाएगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ये आपकी लेवल लाइन हो गई और ये आपका अर्थ सरफेस हो गया। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। लेवल लाइन हो गई, समझ आ गया। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, तो देखो किसी भी पॉइंट पे, ये आपका मान लो लेवल लाइन का आपने किसी कोई भी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, दैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस पॉइंट से आपने यहाँ पर कोई लाइन खींच दी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस पॉइंट से आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लेवल लाइन ये होती है और अर्थ सरफेस ये होता है। तीनों चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। पहले हम क्या करेंगे, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर पढ़ेंगे, फिर करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड देन बोथ, दोनों का। तो आपको बोथ वाला भी एग्जाम्स में एक साथ दोनों का पूछ लेता है या फिर अलग से इसका पूछ लेता है, इसके पूछ लेता है, तीनों की स्टडी करेंगे डिटेल से, अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है। ओके, पहले आती है हमारे पास करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, इसको हम CC से डिनोट करते हैं, CC करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, CC। ओके, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। स्टाफ रीडिंग आर टेकन करस्पॉन्डिंग टू हॉरिजॉन्टल लाइन। जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, अभी समझा दिया हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। देखो यहाँ पर ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। स्टाफ रीडिंग आर टेकन करस्पॉन्डिंग टू हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर एज रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट शुड बी फाउंड एज पर लेवल लाइन, ठीक है। हम जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, जो भी हम रीडिंग लेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। लेकिन जो रिड्यूस लेवल निकलता है हमारा वो हमारा लेवल लाइन के रेस्पेक्ट में निकलता है। अभी डेफिनेशन पढ़ लो, समझ आ जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लेवल लाइन है उसके बीच का डिफरेंस ही आपका अर्थ कर्वेचर होता है, ठीक है। इसको देखो, इससे क्लियर हो जाएगा।
ये आपकी अर्थ है, मान लो अर्थ है, या फिर ये मीन सी लेवल हो, कोई भी मीन सी लेवल मान लो, ये आपके यहाँ सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ पर फिक्स डिस्टेंस रहती है ये, ठीक है। तो ये आपका मीन सी लेवल हो गया, और मीन सी लेवल से आपकी फिक्स डिस्टेंस रहती है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, और ग्राउंड लेवल से आपकी, ग्राउंड लेवल से ये लेवल लाइन ग्राउंड लेवल से नहीं होती, ये मीन सी लेवल से फिक्स डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल तो चेंज होता रहता है, ऊपर कभी कहाँ पहाड़ आ गया, कभी क्या आ गया, तो ग्राउंड लेवल तो चेंज होता रहता है, लेकिन मीन सी लेवल आपका फिक्स है। तो या तो आप मीन सी लेवल से, या फिर जो अर्थ है, रेडियस है, वो जो सेंटर है अर्थ का, वो भी आपका फिक्स रहता है। तो जो फिक्स है वहाँ से आपकी जो लाइन होती है वो आपकी लेवल लाइन हो गई, ठीक है। और किसी भी पॉइंट से आप अगर लेवल लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, आपकी टेंजेंट खींचोगे उस पर, किसी भी लेवल लाइन पर जो टेंजेंट रहेगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स है जो ऊपर के, वो क्या बोल रहे थे कि जो भी आप रीडिंग लोगे वो तो आप हॉरिजॉन्टल के लाइन के रेस्पेक्ट में लोगे। मान लो यहाँ पर आपका ये स्टॉप रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका स्टॉप रखा हुआ है कोई, तो आपने ये पहले रीडिंग ली हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो रीडिंग तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में लोगे, ठीक है। लेकिन अब आप इस स्टॉप का रिड्यूस लेवल निकालना है, तो रिड्यूस लेवल तो आपका ये आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो आपका जो ये डिफरेंस आ गया, देखो ये डिफरेंस आ गया लेवल लाइन के और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, यही आपका कर्वेचर करेक्शन होता है, ठीक है। समझ आएगा, देखो इसको ठीक से, इससे समझ आ जाएगा। ये देखो, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो ये आपका अर्थ का सेंटर है, ठीक है, अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से आपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट रख के, और आपका ये यहाँ पर स्टॉप रखा है, कोई भी ये आपका स्टॉप रखा है, ठीक है। आपने यहाँ से रीडिंग ली हॉरिजॉन्टल, तो यह तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपका क्या होता है कि रिड्यूस लेवल आपका यहाँ पर लेवल लाइन पर निकालते हैं हम रिड्यूस लेवल, ठीक है। और जो आपकी ये यहाँ तक ये भी आपकी आर है, ओके। तो ये जो लेवल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका बीच का जो डिफरेंस आता है वही हमारा कर्वेचर कनेक्शन होता है, ठीक है। तब इसको आप सोल्व कर लो, किस तरीके से सोल्व करोगे, ये ट्रेंगल लगा लो आप, ओ ए सी, इससे सोल्व करो आप, इससे सोल्व करोगे तो देखो, इससे सोल्व करो, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ सी ये कितना आ गया हमारा आर प्लस सी सी, तो आर प्लस सी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, डी क्या है आपकी जिस ये डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे, इसको खोल लो, इसको सोल्व करोगे यहाँ से, तो आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपकी रेडियस के मुकाबले आपका जो कर्वेचर करेक्शन होगा वो कोई औकात रखता है क्या, कोई औकात नहीं रखता। आपकी अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसकी रेडियस बहुत ज़्यादा है। रेडियस कितनी है अभी बता दूंगा, रेडियस कितनी है। अर्थ की रेडियस है हमारी 6370 किलोमीटर, हमारी अर्थ की रेडियस है 6370 किलोमीटर, ये हमारी अर्थ की रेडियस है, ठीक है। तो इसके मुकाबले आपका जो कर्वेचर कनेक्शन है वो कोई औकात रखता है क्या, कुछ औकात नहीं रखता। और यहाँ पर देखो 2r की बात हो रही है, मतलब इसका दुगना, तो कोई औकात नहीं रखता। तो आप इसको क्या करोगे, इसको 2r ही ज्यूम कर दो, ठीक है। मतलब सी बहुत ही कम है 2r से, तो 2r प्लस सी को हम 2r ज्यूम कर लिए, ओके। तो ये आ गया आपका सीधा डी स्क्वायर अपॉन 2r सी सी। तो ये आप ध्यान रखना हमेशा, कर्वेचर करेक्शन क्या होता है आपका, डी स्क्वायर अपॉन 2r। डी क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये कर्वेचर करेक्शन हमेशा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि करेक्शन क्या होता है, करेक्शन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल माइनस मेजर्ड। तो ओरिजिनल तो आपकी कितनी आएगी, ओरिजिनल तो आपकी ये आएगी, लेकिन मेजर्ड ये आएगी, मेजर्ड ज़्यादा है आपकी और ओरिजिनल कम है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ओरिजिनल माइनस मेजर्ड होती है करेक्शन फॉर्मूला। करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया इसने, ये माइनस आएगी, फॉर्मूला याद रखना है डी स्क्वायर अपॉन 2r, डी स्क्वायर 2r। अब आप यहाँ पर क्या है, आर की जगह आप रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दो 6370 किलोमीटर, मतलब अर्थ की रेडियस पुट करोगे, और फिर क्या करना है आपको, ये किलोमीटर में होती है, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट वैल्यू किस में आएगी, अब ये डी क्या है, हम किलोमीटर में चाहिए वैल्यू कंप्लीट, ठीक है। अब जो डिस्टेंस रहेगी, मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगी आपके इंस्ट्रूमेंट की और जो स्टाफ की, वो
मीटर में तो रहेगी नहीं, किलोमीटर में रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम जियोडेटिक सर्वे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जियोडेटिक सर्वे में किलोमीटर ले लेंगे, बहुत बड़ी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो डी को हम किलोमीटर में रखेंगे, तो ये किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं पहले ही, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला आया, तो ये फॉर्मूला है आपका लास्ट में, तो इस फॉर्मूले में आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपका सी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो तो मीटर में आएगी, लेकिन जो आपको डी की वैल्यू रखनी है, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, ये आपको किलोमीटर में रखनी है। आपको मीटर में दे देगा, कभी किसी को किस में दे देगा, तो आपको ये डी की वैल्यू मीटर में रखनी है। और ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, कर्वेचर करेक्शन कितना होता है, -0.0785 d²। ओके, ओके, नेक्स्ट बात आती है हमारी करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मतलब आपकी जो लाइन ऑफ साइट रहेगी वो डेंसर मीडियम के साइड थोड़ी डेविएट हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो उसके कारण भी कुछ एरर्स आती है। ओके, तो छोटी मोटी एरर्स आती है, तो इसको भी आप देख लो, CR से डिनोट करते हैं इसको, डेफिनेशन पढ़ लो पहले। ड्यू टू रिफ्रैक्शन लाइन ऑफ साइट इज शिफ्टेड टुवार्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है फॉर लार्ज डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, मतलब जियोडेटिक सर्वे के लिए। ओके, लाइन ऑफ साइट शिफ्टेड टुवार्ड्स डेंसर मीडियम, आपका अर्थ की साइड डेंसर मीडियम होता है, और अर्थ से जितना आप दूर जाते जाओगे उतना आपका मीडियम लेस होता जाएगा। ठीक है, हल्का होता जाएगा, और अर्थ की साइड डेंसर होता जाता है। तो आपकी जो लाइन ऑफ साइड है वो अर्थ की साइड थोड़ी डेविएट हो जाएगी डेंसर मीडियम के साइड। सेकेंड पॉइंट क्या देख रहा है, इन दिस केस स्मॉलर रीडिंग इज ऑब्टेन्ड स्टाफ ड्यू टू विच पॉजिटिव करेक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट। इसमें क्या होगा कि आप अर्थ की साइड थोड़ी अर्थ की साइड आ जाएगी थोड़ी। ओके, जैसे मान लो आपकी ओरिजिनल वैल्यू ये आ रही है, और जो ठीक, ओरिजिनल वैल्यू तो आपकी किसी पॉइंट से ओरिजिनल वैल्यू ये आ रही है आपकी इतनी। ठीक है, और अब आपकी रिफ्रैक्शन के कारण आपकी ये लाइन थोड़ी सी अंदर आ जाएगी अर्थ की साइड। ठीक है, तो आपकी अब ये मेजर्ड वैल्यू कितनी आ गई, ये तो आपकी मेजर्ड वैल्यू कम रहेगी और ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा है, तो ओरिजिनल माइनस मेजर्ड प्लस आ जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका ये ध्यान रखना है आपको कि जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो कर्वेचर करेक्शन था हमारा वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है। क्यों रहता है मैंने समझा दिया इस तरीके से, उसको भी समझाया था मैंने। और जनरली और हमेशा ही जो भी हमारा रिफ्रैक्शन करेक्शन आएगा वो 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था उसमें उसको 1/7 कर देना है, क्योंकि जनरली हमारी जो कर्वेचर करेक्शन है उसकी 1/7 हमारा रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है। तो 1/7 कर दोगे तो ये फॉर्मूला आपको फिर से याद रखना है, CR इज टू 1/7 ऑफ d²/2r। डी किलोमीटर में रखना है यहाँ, R भी किलोमीटर में रखना है, और ये पॉजिटिव आएगी हमेशा वैल्यू। ठीक है, अगर आप यहाँ R की वैल्यू पुट कर दो रेडियस ऑफ अर्थ की, तो आपकी ये निकल के आती है। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, किसी को भी याद रख सकते हो, दोनों को याद रख लेना। ये कितनी आएगी, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन इज इक्वल्स टू प्लस 0.0112 d², डी किलोमीटर में, CR मीटर में। ओके, ध्यान रखनी है वैल्यू। जो भी लाल बक्से में ये इसको गोठ रखे हैं ना वैल्यूज़ को, जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे, जो भी लाल बक्से में बंद कर रखे हैं, लाल बॉक्स में, रेड कलर के बॉक्स में, उसको आपको लर्न करना है। ठीक है, एंड फिर लास्ट आता है हमारा कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन। दोनों के कारण जो भी हमारा कंबाइंड करेक्शन होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखो डायग्राम को अच्छे से देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से यहाँ कोई लाइन आएगी। ठीक है, ये हमारी लेवल लाइन हो गई, ये जो हमारी स्ट्रेट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये थोड़ी सी डेविएट हो गई, यहाँ से ये हमारी डिफ्लेक्टेड लाइन हो गई। ठीक है, तो जो ये इसके लेवल लाइन के और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो डिफरेंस आता है वो तो हमारा CC होता है। ठीक है, डिफ्लेक्टेड और हॉरिजॉन्टल के बीच में आता है वो हमारा कर्वेचर करेक्शन होता है, CR। और CC और CR दोनों का डिफरेंस हमारा C होता है, मतलब ये कॉमन वैल्यू, ये कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, तो बस दोनों को माइनस करना है, CC माइनस CR कर दो, तो हमने दोनों फॉर्मूले निकाले थे, उन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, याद रख लेना, कंबाइंड करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। और वैल्यू क्या आती है, 6/7
इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 2r। आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारी वैल्यू निकल के क्या आएगी, आर की वैल्यू पुट कर दोगे अगर यहाँ पर तो हमारी क्या निकल के आएगी वैल्यू माइनस टाइम्स 0.0673 डी स्क्वायर। डी किलोमीटर में, ये मीटर में, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान रखो आप नोट के। पहला पॉइंट क्या है, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग। जो भी आपकी करेक्टेड स्टाफ रीडिंग आएगी वो कैसे आएगी, मेजर्ड स्टाफ रीडिंग माइनस करेक्शन। ठीक है, जो भी आपने आपकी मेजर करी, रीडिंग मेजर करी, उसमें से अगर आप करेक्शन माइनस कर दोगे, कंबाइंड करेक्शन माइनस कर दोगे तो आपकी करेक्टेड ओरिजिनल स्टाफ रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, नहीं तो ऐसे पता रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा, ये तो आप मेजर कर ही लोगे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये माइनस करोगे आप इसमें से। ठीक है, 0.0673 डी स्क्वायर। फिर आते हैं करेक्शन एट रिड्यूस लेवल। किसी भी पॉइंट का आपको करेक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, किसी पॉइंट का किसी भी पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हमने पढ़ा था। किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैसे निकालोगे आप, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, माइनस उस पॉइंट की रीडिंग। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस उस पॉइंट की रीडिंग, मतलब करेक्टेड स्टाफ रीडिंग, उस पॉइंट की करेक्टेड स्टाफ रीडिंग। अब करेक्टेड स्टाफ रीडिंग कहाँ होती है, अभी हमने ऊपर देखा था कितनी होती है, क्या थी, मेजर्ड स्टाफ रीडिंग माइनस दिस करेक्शन। ओके, तब इसको आप सोल्व करोगे, प्लस माइनस इधर उधर कर लेना आप, तो आपकी ये निकल के आती है, ये क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस मेजर्ड स्टाफ रीडिंग प्लस 0.063। ये वैल्यू यहाँ रख लेना। ठीक है, ध्यान रखो, इसको भी याद रख लेना आप। ठीक है, अगली बात है, ये फालतू का पॉइंट दे रखा है, कंबाइंड करेक्शन निकालना है अगर आपको, तो जो करेक्शन है कंबाइंड करेक्शन माइनस करते हैं सेफ रीडिंग के लिए, लेकिन हम रिड्यूस लेवल निकालेंगे तो ये ऐसे बोल रहा है कि अगर आपको करेक्टेड स्टाफ रीडिंग निकालनी है तो आपको जो करेक्शन है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको रिड्यूस लेवल निकालना है तो ये जो करेक्शन है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा है फालतू पॉइंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ स्टाफ रीडिंग इज टेकन ऑन बेंचमार्क फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट इज 2.8 मीटर। ये आपकी स्टाफ की रीडिंग है, रिड्यूस लेवल आपको दे रखा है 300 मीटर, बेंचमार्क इज नियर बाई टू द इंस्ट्रूमेंट एंड अनदर रीडिंग इज टेकन फ्रॉम सेम इंस्ट्रूमेंट एट डिस्टेंस ऑफ 2.4 किलोमीटर इज 3.56 ऑन ए स्टाफ ऑफ एट पॉइंट पी। कैलकुलेट एग्जैक्ट रिड्यूस लेवल ऑफ दैट पॉइंट पी। उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है हमको। सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले क्या करना है आपको, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग निकाल लो। करेक्टेड स्टाफ रीडिंग कैसे निकालोगे आप, ये यहाँ पर करेक्टेड स्टाफ रीडिंग कैसे निकालो, मेजर्ड स्टाफ रीडिंग माइनस दिस करेक्शन। और मेजर्ड स्टाफ रीडिंग आपकी कितनी है, ये रही आपकी, ये रही 3.56। इसके अंदर आप करेक्शन ऐड कर दोगे, अगर करेक्शन माइनस होता है कंबाइंड करेक्शन, तो आपको 3.172 आपकी। ठीक है, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग निकाल लिया आप इस तरीके से। फिर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड निकाल लो, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। रिड्यूस लेवल कितना दे रखा है आपको 300, 2.4 आपको बैक साइड रीडिंग दे रखी है, ये आ गई। अब इसका और इसका डिफरेंस, यही आपका एग्जैक्ट रिड्यूस लेवल होता है। रिड्यूस लेवल कैसे निकालोगे आप, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड माइनस करेक्टेड स्टाफ रीडिंग, तो ये माइनस ये। ठीक है, समझ आ गया। और नहीं तो देखो ये नोट लिखा रखा था मैंने अभी, ये रहा नोट, ये नोट, ये किसका है, करेक्शन ऑफ आर एल, मतलब करेक्टेड वैल्यू ऑफ रिड्यूस लेवल। कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड निकाल लेना आप इस क्वेश्चन में। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालोगे, दिस रिड्यूस लेवल देखो 300 रिड्यूस लेवल, दिस 300 रिड्यूस लेवल प्लस दिस बेंचमार्क 2.4, कितना आएगा 302.4 मीटर आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आ जाएगा, माइनस मेजर्ड स्टाफ रीडिंग कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इसमें आपको मेजर्ड स्टाफ रीडिंग दे रखी है जो ये 3.56, ये मेजर्ड स्टाफ रीडिंग दे रखी है आपको, तो यहाँ पर मेजर्ड स्टाफ रीडिंग देना प्लस 0.063 डी स्क्वायर। डी कहाँ है आपका, डी ये रहा 2.4 किलोमीटर, डी आप किलोमीटर में ही रखना है। बस इससे भी आपका सोल्व हो जाएगा। और एक्चुअल में यही चीज़ यहाँ पर उल्टी सीधे करके यही चीज़ें कर रखी है आगे पीछे करके। ठीक है, तो आप कैसे भी सोल्व कर लेना। अगली बात आती है डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजन। ये क्या कह रहा है कि आप अगर देखो यहाँ पर ये आपका कोई ग्राउंड है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो अगर, ठीक है, तो आप यहाँ से कितनी डिस्टेंस आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो आप किसी हाइट पर खड़े हो, ठीक है, और ये आपका यहाँ किसी हाइट पर खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से आप कितनी डिस्टेंस देख सकते हो, मतलब विजिबल ओरिजन आप कितना विजिबल कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट्स है। तो एक एक करके देख लो। डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजन मतलब आपको कितनी डिस्टेंस विजिबल होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस विजिबल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इज कॉल्ड विजिबल ओरिजन। किसी भी सर्टेन हाइट से हॉरिजन प्लेन को आप देख सकते हो, वो आपकी विजिबल हॉरिजन होता है, ठीक है। इसमें दो केस है, कौन कौन से? एक तो आप एक किसी पॉइंट पर खड़े हो, ओनली वन पॉइंट किसी हाइट पर है, और दूसरा पॉइंट आप ऐसे देख रहे हो। और दूसरा केस हमारा क्या है कि आप भी किसी हाइट पर हो और यहाँ पर एक और है वो भी किसी हाइट पर है, फिर आप कितने ओरिजन तक देख सकते हो, मतलब, ठीक है। एक तो आप यहाँ पर खड़े हो करके इतनी डिस्टेंस देखो, और एक आप यहाँ खड़े हो करके और एक यहाँ खड़ा है, ठीक है, इतनी ये देखेगा इतनी ये देखेगा, तो टोटल ये हो गई, ठीक है। तो दो केस करेंगे इसमें, तो ये ज़्यादा ध्यान मत रखो। ये एच एल हो गया, ये लेवल लाइन हो गई, डिफ्लेक्टेड लाइन, रिड्यूस लेवल, ये मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। आप तो सीधा फॉर्मूला याद रखो। अगर आप एक किसी पॉइंट पर हाइट दे रखी है आपको एच, ठीक है, और जो डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस आप देख सकते हो मान लो, तो ये कैसे निकालोगे आप? डी। डी मतलब इतनी डिस्टेंस आप देख सकते हो इज इक्वल्स टू 3.855। डेरिवेशन में नहीं बता रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला याद करना, डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, ओके। तो ये फॉर्मूला याद करना आपको, 3.855 रूट अंडर एच। ये एच क्या है? हाइट ऑफ दिस, ये आदमी कोई खड़ा है अगर यहाँ देखने वाला, उसकी हाइट है ये, ठीक है। और ये डी क्या है? ये डिस्टेंस है। एच किस में आएगा? मीटर में रखना है, और डी किलोमीटर में रखना है आपको, ठीक है। ऐसे अगर मान लो दोनों ही किसी हाइट पर हो, यहाँ पर किसी हाइट पर है, किसी हाइट पर है, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे है कि आप किसी भी बोट पर खड़े हो, ठीक है, बोट के टॉप पर खड़े हो तो कितनी डिस्टेंस दिखेगी आपको, ठीक है। इसमें मान लो ये किसी बोट के आप टॉप पर खड़े हो और ये कोई लाइट हाउस है, ठीक है, कोई भी लाइट हाउस है ये, तो आप इस लाइट हाउस को कितनी डिस्टेंस से पहले ही देख सकते हो इस बोट के टॉप से, ठीक है। तो उसी तरीके से वही लगा दोगे आप, 3.85 रूट अंडर दिस और 3.855 रूट अंडर दिस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, D1 प्लस D2। तो इसके लिए भी वही है, केवल बस ऐड हो गया, ये कॉमन ले लेना आप, तो बचा क्या? डी इक्वल्स टू 3.855 रूट अंडर सॉरी, डी इक्वल्स टू 3.855 रूट अंडर H1 प्लस रूट अंडर H2, ओके। H1 क्या है? H1 ये इसकी हाइट है लाइट हाउस की, H2 इसकी हाइट है किसी भी बोर्ड पर आप खड़े हो तो ये ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पर्सन मूविंग ऑन अ शिप एट अ हाइट 12 मीटर, ठीक है, कोई शिप पर खड़ा है जिसकी हाइट है 12 मीटर, फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से, अ लाइट हाउस ऑफ 52 मीटर जस्ट बिकम विजिबल। उस पोजीशन से इसको ये लाइट हाउस बस दिख ही रहा है, जस्ट विजिबल हो रहा है, ठीक है। फॉर द पर्सन मूविंग ऑन शिप, शिप पर मूव कर रहा है पर्सन उसको, ठीक है। फिर क्या किया इसने? देखो फिर क्या किया आगे। आफ्टर सम टाइम अनदर पॉइंट ऑफ लाइट हाउस विच इज़ 10 मीटर बिलो द टॉप, ये लाइट हाउस है उसके 10 मीटर, कोई भी लाइट हाउस है उसके 10 मीटर बिलो का कोई पॉइंट इसको दिखने लग गया, ठीक है। कुछ समय बाद में जब ये इस पोजीशन पर था तो इसको इस पॉइंट का ये दिख रहा था जो 52 मीटर का लाइट हाउस है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद में ये बोट इसके पास आ गई तो इसको वो पॉइंट ऊपर का ना दिख के नीचे वाला पॉइंट दिखने लग गया 10 मीटर बिलो द लाइट हाउस, टॉप ऑफ द लाइट हाउस जस्ट बिकम विजिबल, ठीक है। देन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये शिप ने कितने डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली, ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो क्या करो आप, देखो यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो जो फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके लिए तो डी कितना हो जाएगा आपका 52 मीटर, और इसके लिए आपका सॉरी इसके लिए तो ये एच कितना हो जाएगा 52, और इसके लिए एच कितना हो जाएगा 52 माइनस 10। तो आप ये डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो आपकी ये इतनी सी आ जाएगी। देखो सोल्यूशन देखो, D1 कैसे निकाला इसने? 3.855 रूट अंडर इसके लिए निकाल रहा है 3.85 रूट अंडर दिस 52, और ये हाइट कितनी दे रखी है? 12 मीटर दे रखी है। तो इससे कितना है आपका जो डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई आपकी? 41.153 किलोमीटर, ओके। अब इसके लिए बात करो आप, ठीक है। अब इस बोर्ड के कुछ टाइम बाद में आगे आ गई ये बोट,
ठीक है। अब यहाँ से वापस बात करो, अब कितने रह गए, ये डिस्टेंस कितनी रह गई, इतनी सी रह गई, 52 माइनस 10, तो निकालो 3.855 रूट अंडर 52 माइनस 10 रूट अंडर प्लस ये तो हाइट तो वही रहेगी, बोट की हाइट तो वही रहेगी, तो इससे ये आ गया। बस इसका और इसका डिफरेंस कर दो तो आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, अप्रोक्स 2.85 ये आ गया आपका। अगला है डिप ऑफ ओरिजिन, ठीक है। डिप ऑफ ओरिजिन मतलब ये आपका कहीं पर आप इंस्ट्रूमेंट आप सेट कर रखे हो, इस लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो क्या है कि आपका थोड़ा ओरिजिन पर जाने से इस तरीके से डिप हो जाता है, ठीक है। ओरिजिन की साइड आपकी चली जाएगी अगर किसी भी कारण जाओ, या तो आप खुद से, ये आपका टेलीस्कोप है, या तो आप खुद से नीचे डिप करो उसको लाइन ऑफ साइट को, या फिर कर्वेचर के करेक्शन के कारण, या फिर रिफ्रैक्शन करेक्शन के कारण, किसी के भी कारण नीचे हो गई वो, तो ओरिजिन से, इस ओरिजिन से जो भी एंगल बनाएंगी उसको हम डिप एंगल बोलते हैं। इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखो ये है आपका, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ टावर, किसी टावर के टॉप पर खड़ा है, विद हिज आई लेवल इज 70 मीटर, जिसकी आई की लेवल क्या है 70 मीटर है। इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, देन द डिप ऑफ ओरिजिन इज, क्या होगा बताओ, डिप ऑफ ओरिजिन क्या होगा। ये हाइट ऑफ आदमी की हाइट है, ये किसी भी कोई खड़ा है बंदा वहाँ पर, उसकी हाइट है, ठीक है, ये आपकी रेडियस ऑफ अर्थ है, तो डिप ऑफ ओरिजिन बताओ। देखो ये आपका मीन सी लेवल हो गया कोई भी, यहाँ से बंदे की हाइट कितनी है 70 मीटर, अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 मीटर, किलोमीटर होगी, ठीक है, किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, ओके। तो वो कह रहा है कि डिप एंगल बताओ आप, तो ये अर्थ की रेडियस इतनी 6400 है, तो ये भी 6400 होगी, ठीक है, रेडियस अर्थ की रेडियस तो सेम ही रहती है, ठीक है। यहाँ से आपको ये एंगल डिप हो गया, तो आप इस 10 एल्फा निकाल सकते हो, आप इजीली एल्फा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, इसमें ये एल बटा ये लगा दो आप, ठीक है, लाल बटा कक्का जानते होंगे, ये लगा दो आप, या फिर आप निकाल लो, देखो ये आपकी 90 डिग्री हो गई, इसके सामने का क्या हो गया आपका के, ठीक है, ये एल्फा है आपका, इसके सामने का आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और आपका ये क्या हो गई, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो साइन लगा दो इसमें, साइन एल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच। इस ट्रेंगल में आपको साइन एल्फा लगाना है बस, ठीक है, आप आपके हिसाब से कैसे भी लगा लो, ठीक है। ये 90 डिग्री दे रखा है, ये आपका एंगल दे रखा है, तो जब आप इसमें साइन एल्फा लगाओगे तो आपके यहाँ से एल्फा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपका एल्फा आ गया, लेकिन डिप एंगल क्या होता है, होरिजन से जितना भी एंगल बनाए, तो आपका डिप एंगल तो ये है, तो 90 में से अगर आप एल्फा को माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, 90 में से अगर आप एल्फा माइनस कर दोगे तो आपका इजीली बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो डिप एंगल समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमारी बात आती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। सो फॉर रेसिप्रोकल लेवलिंग प्लीज़ वॉच नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।